आज हम पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो वाक्य है तारे चमक रहे थे। तारे चमक रहे थे। तो जो यह वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो करता है तारे, तो तारे की मीनिंग लिखेंगे द स्टार्स। जो करता है वह बहुवचन है, तो सहायक क्रिया बर लगेगी। क्या लगेगी? बर लगेगी। और चमकना होता है ट्विंकल। तो ट्विंकल मीन्स चमकना, और अपन हाँ क्या करना है कि आईएनजी लगाना है। तो ट्विंकल जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे तो ट्विंकलिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे तारे की मीनिंग, फिर चमक रहे, और इसमें जो सहायक क्रिया है वह बर है। तो द स्टार्स बर ट्विंकलिंग, इस प्रकार से। दूसरा वाक्य है सूर्य डूब रहा था। सूर्य डूब रहा था। तो करता है सूर्य, करता क्या है? सूर्य है, और मुख्य क्रिया डूब रहा था। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे तो द सन, और जो सूर्य है वह एक वचन करता है तो उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे बाज। और डूबना होता है सेट मीन्स, तो जो सेट वर्ब है उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो जब वर्ब के अंत में व्यंजन हो उसके पहले स्वर आ जाए तो व्यंजन को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। तो जैसे कि सेट मीन्स डूबना, तो सेट में आईएनजी लगाएंगे तो टी डबल कर दिया, आईएनजी लगा दिया। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वह होगा द सन वाज सेटिंग, इस प्रकार से। अगला वाक्य है वे बातें कर रहे थे। वे बातें कर रहे थे। करता है वे, तो वे की अंग्रेजी होती दे। तो दे बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया बर लगाएंगे। और बात करना होता है टॉक मीन्स, और टॉक मीन्स होता है बात करना, तो टॉक में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टॉकिंग। तो सबसे पहले कर्ता की मीनिंग लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया। तो करता है दे के साथ सहायक क्रिया बर लगाएंगे, और बात करना टॉकिंग, और टॉकिंग में टॉकिंग के पहले रूप में आईएनजी लगा देंगे तो दे वर टॉकिंग। वह दौड़ रही थी। वह दौड़ रही थी। तो सी मीन्स वह, सी मीन्स वह। तो सी एक वचन करता है तो सहायक क्रिया बाज लगाएंगे, और दौड़ना होता है रन मीन्स, तो रन जो रन का फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का उसमें आईएनजी लगाएंगे तो रनिंग हो जाएगा। तो जो एन है उसको डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग। तो वह दौड़ रही थी, तो सी वाज रनिंग। वह दौड़ रही थी, तो वह माने लड़की है तो सी लगाएंगे, सी वाज रनिंग। तुम खिड़की बंद कर रहे थे। तो करता है तुम, क्रिया है बंद करना, और कर्म है खिड़की। तो सबसे पहले कर्ता की मीनिंग लिखेंगे जो यू है। तो यू करता है, और यू कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ कर्ता के साथ सहायक क्रिया बर लगाएंगे। और बंद करना होता है शट मीन्स, तो शट के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो शटिंग। इसके बाद कर्म लिखेंगे यानी खिड़की, तो विंडो मीन्स खिड़की, तो द विंडो। तो यू वर शटिंग द विंडो। ठीक है, इस प्रकार से। अगला वाक्य है हम कपड़े धो रहे थे। हम कपड़े धो रहे थे। तो बी मीन्स हम, और बी बहुवचन करता है तो बी के साथ सहायक क्रिया बर लगाएंगे। और धोना होता है वॉश मीन्स, तो वॉश में आईएनजी लगाएंगे तो वॉशिंग। और कपड़े की अंग्रेजी होती है क्लॉथ्स। तो बी, फिर इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे बर, और फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो वॉशिंग द। फिर कपड़े की मीनिंग यानी कैम की मीनिंग ही क्लॉथ्स। तो वी वर वॉशिंग द क्लॉथ्स। वह परीक्षा दे रहा था। वह परीक्षा दे रहा था। तो करता है वह, क्रिया है दे रहा था, और कर्म है परीक्षा। तो सबसे पहले
कर्ता की मीनिंग लिखेंगे तो ही, कर्ता की मीनिंग लिखेंगे ही, और सहायक क्रिया ही के साथ बाज लगाएंगे, और देना गिव तो गिव में आईएनजी लगा देंगे तो गिविंग, और कर्म है परीक्षा तो परीक्षा एग्जामिनेशन, ही वाज गिविंग द एग्जामिनेशन। अगला वाक्य, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तो पिताजी कर्ता है, पढ़ना क्रिया है, और अखबार कर्म है। तो पिताजी तो फादर, और फादर के साथ सहायक क्रिया बाज लगेगी। रीड मीन्स पढ़ना तो रीड के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग, और अखबार तो न्यूज़पेपर, तो फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं।